रोमांचक कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। जब फिल्म शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कई साल पहले सूरज की किरणों से एक छोटी बूंद आकाश से गिरती है और उस बूंद से एक सुनहरा जादुई फूल उगता है। इस फूल की खासियत यह थी कि यह किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता था और बुजुर्ग को फिर से जवान बना सकता था। हजारों साल इसी तरह गुजरते हैं और एक नदी के किनारे एक खूबसूरत शहर बस जाता है। इस शहर के राजा और रानी को सब बहुत प्यार करते थे। वे अपने पहले बच्चे के जन्म की खुशी मना रहे थे, लेकिन तभी रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। पूरे राज्य में एक चमत्कार की उम्मीद की जाने लगती है, और वही चमत्कार था वह सुनहरा जादुई फूल। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मदर गोथेल था, इस फूल की शक्ति का इस्तेमाल खुद को जवान बनाए रखने के लिए करती थी। उसने हजारों सालों तक इस फूल के बारे में किसी को भी नहीं बताया और इसे अपने पास छिपाकर रखा। वह इस फूल पर एक जादुई मंत्र पढ़ती थी, जिससे वह फिर से जवान हो जाती थी। राजा के सैनिक इस फूल की तलाश में पूरे राज्य में खोजबीन करते हैं। आखिरकार उन्हें वह फूल मिल जाता है। वे उस फूल को पानी में मिलाकर रानी को पिला देते हैं, जिससे रानी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर राजकुमारी जन्म लेती है, जिसके लंबे चमकदार सुनहरे बाल होते हैं। उसका नाम रखा जाता है रापुंज़ेल। रापुंज़ेल के जन्मदिन पर राजा और रानी एक आकाश में उड़ने वाली लालटेन छोड़ते हैं। ये धीरे धीरे वहां की परंपरा बन जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी मदर गोथेल को पता चलता है कि वही जादुई शक्ति जो उस फूल में थी, अब रापुंज़ेल के बालों में आ गई है। वह रात के अंधेरे में महल में आती है और रापुंज़ेल के बाल पकड़कर वही जादुई मंत्र पढ़ती है। जैसे ही उससे यकीन हो जाता है कि जादुई शक्ति अब रापुंज़ेल के बालों में समा चुकी है, वह राजकुमारी को उठाकर महल से भाग जाती है। राजा और उनके सैनिक पूरी राज्य में रापुंज़ेल की तलाश करते हैं, लेकिन उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि मदर गोथेल उसे एक घने जंगल में एक ऊंची मीनार में ले जाती है और वहां उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। इस बार मदर गोथेल ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि दुनिया को इस जादुई शक्ति के बारे में पता न चले, इसलिए वह रापुंज़ेल को कभी भी बाहर जाने नहीं देती। लेकिन इस ऊंची मीनार की दीवारें सब कुछ नहीं छिपा सकती थीं। इधर राजा और रानी हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर आकाश में अनगिनत लालटेन उड़ाते थे, बस इस उम्मीद में कि उनकी बेटी एक दिन जरूर लौटकर आएगी। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि राजकुमारी अब काफी बड़ी हो गई है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम पास्कल है। वह पूरे दिन इस ऊंची मीनार में अकेले उसी के साथ रहती है। अगला दिन आता है। कुछ चोर महल में घुसते हैं, जिनमें से एक का नाम राइडर है। वह महल से राजकुमारी का मुकुट चुरा लेता है और भाग जाता है। महल के सैनिक भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं ताकि मुकुट वापस ला सके। राइडर अपने ही दोस्त को धोखा देकर मुकुट लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने जन्मदिन पर आकाश में उड़ते लालटेन देखने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन गोटेल उसे हर बार मना कर देती है। इसी बीच राइडर भागते भागते उसी मीनार तक पहुंच जाता है जहां राजकुमारी रहती है। राजकुमारी डरकर उसे फ्राइंग पैन से सिर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसी समय गोटेल वहां आ जाती है। वह राजकुमारी को कहती है कि अपने लंबे बाल नीचे डालो ताकि वह ऊपर आ सके। राजकुमारी अपने बालों की मदद से उसे ऊपर खींच लेती है। इस बार राजकुमारी अपने जन्मदिन पर आकाश के लालटेन देखने के बजाय गोटेल से पैंट्स मांगती है। गोटेल कहती है कि मुझे ये पैंट्स दूर से लाने पड़ेंगे और इसमें 3 दिन लगेंगे, लेकिन ठीक है, मैं ले आऊंगी, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर गोटेल पैंट्स लेने चली जाती है। इसी बीच राइडर को होश आ जाता है। वह राजकुमारी से कहता है कि वह किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया, बल्कि जान बचाने के लिए भागते भागते मीनार पर चढ़ गया और यहीं आ गया। फिर वह राजकुमारी से अपना मुकुट मांगता है। राजकुमारी एक डील करती है, अगर तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर आकाश में उड़ते लालटेन दिखाओ और मुझे सुरक्षित वापस लाओ, तो मैं तुम्हारा मुकुट लौटा दूंगी। दोनों इस डील पर सहमत हो जाते हैं। राजकुमारी पहली बार इस मीनार से बाहर निकलती है और आज़ादी का एहसास करती है। वह राइडर के साथ उस जगह जाती है जहां वह उसे खाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ जंगल में गोटेल राजा के घोड़े को देख लेती है और उसे तुरंत राजकुमारी की याद आती है। वह तुरंत वापस मीनार की ओर दौड़ती है और राजकुमारी को पुकारती है, लेकिन राजकुमारी वहां नहीं होती। वह घबराकर मीनार के दरवाजे तक जाती है, लेकिन वहां भी राजकुमारी नहीं मिलती। इधर राइडर और राजकुमारी उस जगह पहुंचते हैं जहां राइडर उसे ले जाना चाहता था। राइडर की असली मंशा राजकुमारी को डराकर वापस भेजने की थी,
उसने सोचा था कि वहां अजीबोगरीब और डरावने लोगों को देखकर राजकुमारी घबरा जाएगी और खुद ही लौटने को कहेगी। लेकिन इस चाल में वह खुद ही फंस जाता है। राइडर के मोस्ट वांटेड वाले पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं। इनाम के लालच में लोग उसे पकड़कर सैनिकों को सौंपना चाहते हैं ताकि उन्हें इनाम मिल सके। वे अपने एक साथी को सैनिकों को बुलाने के लिए भेजते हैं। इसी दौरान रापुंज़ेल उनसे अपने सपने के बारे में बात करती है। वह कहती है कि राइडर उसे उसके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है, इसलिए उसे सैनिकों के हवाले नहीं करना चाहिए। वह सभी से पूछती है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं? सोचो, अगर तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? रापुंज़ेल की बात सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। वे उसे अपने अपने सपनों के बारे में बताते हैं। इतने में ही सैनिक उस जगह पर पहुंच जाते हैं। होटल के लोग राइडर और रापुंज़ेल के लिए सहानुभूति रखते हैं, इसलिए वे उन्हें एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता, लेकिन राजा का घोड़ा वहां आकर सूंघने लगता है ताकि राइडर के निशान मिल सके। आखिरकार वह घोड़ा उस गुप्त रास्ते को खोज निकालता है। अब सैनिक, घोड़ा और राइडर के दुश्मन उसके पीछे पड़ जाते हैं। वे सभी राइडर और रापुंज़ेल का पीछा करने लगते हैं। अंत में टार उन्हें पकड़ लेता है। राइडर और सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान नदी के बांध को भी नुकसान पहुंचता है। राइडर और रापुंज़ेल भागते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एक बड़ा पत्थर गिर जाता है और गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। धीरे धीरे गुफा में पानी भरने लगता है, जिससे रापुंज़ेल घबरा जाती है। राइडर भी खतरे में पड़ जाता है। रापुंज़ेल दुखी होकर उससे माफी मांगती है। तभी राइडर उसे अपना असली नाम बताता है, मेरा असली नाम यूजीन है। इस पर रापुंज़ेल भी बताती है कि उसके बाल जादुई हैं और जब वह गाना गाती है तो वे चमकने लगते हैं। रापुंज़ेल अपने जादुई मंत्र को गाने लगती है। गुफा में रोशनी हो जाती है। इस रोशनी की मदद से वे रास्ता खोजकर गुफा से बाहर निकल आते हैं। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि गॉथल, जो होटल से ही राइडर और रापुंज़ेल का पीछा कर रही थी, राइडर के उन्हीं चोर दोस्तों से मिलती है जो उसे पकड़कर मुकुट हासिल करना चाहते थे। गॉथल उन्हें वही मुकुट देती है जो उसने थॉर से हासिल किया था। फिर वह कहती है, मैं तुम्हें इस मुकुट से भी ज्यादा धन दे सकती हूँ, लेकिन लगता है कि तुम लोग इस मुकुट से ही खुश हो। रापुंज़ेल अपने लंबे बालों को राइडर के घायल हाथ पर लपेटती है और वही जादुई मंत्र दोहराती है। जैसे ही वह अपने हाथ हटाती है, उसका घाव पूरी तरह ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके बालों में चमत्कारी इलाज की शक्ति थी। लेकिन राइडर, यानी यूजीन, ये देखकर घबरा जाता है। रापुंज़ेल उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे बचपन में बताया था कि लोग उसके बाल काटना चाहते थे क्योंकि वे बहुत सुंदर थे, लेकिन अगर उसके बाल काट दिए जाते तो उनकी जादुई शक्ति खत्म हो जाती। इसी डर से उसने कभी टॉवर नहीं छोड़ा। इसके बाद यूजीन भी उसे अपनी कहानी बताता है। यूजीन लकड़ी लेने के लिए जाता है, तभी गॉथल वहां आ जाती है। वह जबरदस्ती रापुंज़ेल को वापस टॉवर ले जाने की जिद करती है। जब रापुंज़ेल जाने से मना कर देती है तो उसकी माँ उसे वह मुकुट देती है और कहती है कि तुम राइडर की परीक्षा लो, वह तुम्हें इस मुकुट के लिए छोड़कर चला जाएगा। जब वह ऐसा करेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं सही थी। अब राजा के घुड़सवार राइडर को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन रापुंज़ेल उनसे विनती करती है कि आज उसे मत पकड़ा जाए। इसी बीच रापुंज़ेल और घोड़े की दोस्ती हो जाती है। फिर वह अपने जन्मदिन का खूब आनंद लेती है और रात को आसमान में उड़ने वाले लालटेन का बेसब्री से इंतजार करती है। आज उसका सपना पूरा होने वाला था। राइडर मुकुट लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है जिसे रापुंज़ेल ने उसे दिया था, लेकिन राइडर का दोस्त उसे धोखा देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वह रापुंज़ेल से झूठ बोलता है कि राइडर मुकुट लेकर भाग गया है। इसी दौरान गॉथल भी वहां आ जाती है और रापुंज़ेल से कहती है कि अब वह उसके साथ चले। मजबूर होकर रापुंज़ेल उसके साथ चली जाती है। दूसरी ओर राइडर को सैनिकों के हवाले कर दिया जाता है। तभी उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि यह सब गॉथल की चाल थी। अब राइडर समझ जाता है कि रापुंज़ेल खतरे में है और गॉथल, जो एक बूढ़ी डायन है, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इधर रापुंज़ेल को भी सच्चाई पता चल जाती है कि वह असल में एक राजकुमारी है और गॉथल उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कैद में रख रही थी। तभी रापुंज़ेल के होटल वाले दोस्त और घोड़ा उसे बचाने के लिए महल में पहुंचते हैं। अब उन्हें किसी भी हाल में रापुंज़ेल को बचाना था। राइडर टॉवर में पहुंचता है, लेकिन गॉथल ने रापुंज़ेल को वहां जंजीरों से बांध रखा होता है।
जैसे ही राइडर उसे बचाने की कोशिश करता है, गॉथल एक खंजर से उसे घायल कर देती है और जबरदस्ती रपुंजल को वहां से ले जाने लगती है। रपुंजल गॉथल से कहती है कि अगर वह उसे यूजीन की जान बचाने दे तो वह हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए तैयार है। गॉथल ये सुनकर उसे छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही रपुंजल यूजीन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, यूजीन उसके लंबे बाल काट देता है। जैसे ही बाल कटते हैं, उनका जादुई असर खत्म हो जाता है। अब गॉथल अपनी असली उम्र में आकर बहुत बूढ़ी हो जाती है और इसी तरह टॉवर से गिरकर मर जाती है। यूजीन की जान भी बच जाती है और रपुंजल को उसके असली माता पिता मिल जाते हैं। इसी तरह ये कहानी एक खूबसूरत और खुशहाल अंत के साथ खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको एनिमेशन फिल्में पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।